आइए बात करते हैं भारत की उस सर्वश्रेष्ठ मिसाइल की जिसने भारत की अखंडता और संप्रभुता पर घात लगाए दुश्मनों को उनकी सीमाओं में रोक रखा है। हम बात कर रहे भारत वर्ष का गर्व कहे जाने वाली अग्नि मिसाइल की। कहानी की शुरुआत होती है आजादी के बाद। भारत एक उभरता हुआ राष्ट्र अपनी रक्षा और सामरिक शक्ति को मजबूत करने का सपना देख रहा था। साल 1974 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ भारत का पहला परमाणु परीक्षण। इस परीक्षण से भारत पर अमेरिका सहित कई देशों का प्रतिबंध लगा। प्रतिबंध में किसी भी देश द्वारा भारत को परमाणु पदार्थ तथा परमाणु और मिसाइल तकनीक साझा करने से रोक दिया गया। इस घटना के एक साल बाद 1975 में रूस की मदद से भारत ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया। इस तरह रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने अपने कदम बढ़ा दिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा 15 अगस्त 1969 को स्थापित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने कई कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी मेहनत और लगन से अगस्त 1979 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व पर भारत की धरती सतीश धवन स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से पहली बार SLV-3 रॉकेट की मदद से सैटेलाइट लॉन्च की, जो कि वाल्व में कमी के कारण अंतिम चरण में अपने पथ से भटक गई और घूमती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरी। ये प्रयास निराशाजनक था, पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हार नहीं मानी और गलतियों के विश्लेषण के लिए टीम बनाई। पुनः अपनी गलतियों से सीख लेते हुए अगले ही साल जुलाई 1980 में इसरो ने फिर से SLV-3 रॉकेट की मदद से इस बार सफलतापूर्वक रोहिणी RS-1 सैटेलाइट लॉन्च किया और इसी के साथ ऐसा करने वाला भारत विश्व का छठा देश बन गया। ये सफलता भारत के आने वाले मिसाइल प्रोग्राम की नींव थी। उस समय चूंकि विश्व के कई शक्तिशाली देशों ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बना ली थी, जो उनकी ताकत का प्रतीक थी। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी दूरी की क्षमता के अनुसार अलग अलग होती है, जिसमें अत्यधिक दूरी की एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सतह से सतह जाने वाली मिसाइल को अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM कहते हैं। इनका पथ सीधा न होकर एक ऊंचे धनुषाकार में होता है, अर्थात ये मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर भेजी जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण की मदद से आवाज की गति से तेज अपने लक्ष्य पर गिरती है। इन मिसाइलों में भारी विस्फोटक ले जाने की क्षमता होती है। भारत ने भी ठान लिया कि उसे अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा और मिसाइल विज्ञान की क्षेत्र में ताकत दिखानी होगी, और इस सपने के पीछे खड़े थे भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें बाद में द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। साल था 1983 का। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1958 में स्थापित भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा शुरू हुआ मिसाइल प्रोग्राम, जिसके हेड प्रोग्राम डायरेक्टर थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। अग्नि मिसाइल निर्माण में भूमिका के लिए डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी को फादर ऑफ द अग्नि मिसाइल कहा जाता है। मिसाइल प्रोग्राम से फरवरी 1988 में जन्मी भारत वर्ष की पहली मिसाइल पृथ्वी एक सतह से सतह 150 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली। भारत को अभी भी अपनी लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी, क्योंकि 1962 में चाइना और 1971 में पाकिस्तान से हमारे युद्ध हो चुके थे। आगे बढ़ते खतरों से निपटने के लिए जल्द ही अपनी ताकत को बढ़ाना जरूरी था। अग्नि मिसाइल अपने पहले तकनीकी टेस्ट के लिए तैयार था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को अमेरिका द्वारा कहा जाता है कि लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोक दिया जाए। भारी दबाव के चलते शासन से कैबिनेट सेक्रेटरी TN सेशन को भेजा गया और रात में ही उनके द्वारा ये संदेश अब्दुल कलाम जी को दिया जाता है, जिस पर वो थोड़ी देर खामोश रहते हैं और उनकी खामोशी को देखते हुए TN सेशन साहब इशारों में उनसे कहते हैं, आप सुबह परीक्षण करिए, बाकी मैं देख लूंगा। अगले दिन 20 मई 1989 को सुबह 7 बजे के करीब ओडिशा के चांदीपुर अंतरिम परीक्षण रेंज से पहली बार अग्नि मिसाइल ने उड़ान भरी और मिसाइल के री-एंट्री व्हीकल तकनीक का टेस्ट हुआ, जिसका अर्थ है सतह से वायुमंडल के बाहर जाकर फिर से वायुमंडल में प्रवेश करते समय विस्फोटक को अत्यधिक ताप दाब से बचाना। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। ये मिसाइल 2 भाग में थी।
ऊपरी भाग में द्रव्य ईंधन पर बनी पृथ्वी एक मिसाइल लगी थी और निचले भाग में ठोस ईंधन का प्रयोग हुआ था। निचला भाग का काम मिसाइल के ऊपरी भाग को एक दूरी तक पहुंचा देने के बाद अलग हो जाना था। भारत को अभी मिसाइल शक्ति बनाने का कार्य पूरा नहीं हुआ। कई कमियां थी मिसाइल में, जैसे लंबी दूरी के लिए ईंधन का सही मिश्रण, अत्यधिक ऊंचाई और गति की वजह से लगने वाला दाब और ताप, अधिक दूरी पर मिसाइल की सटीकता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने पुराने अनुभव से सीखते हुए और SLV-3 रॉकेट से प्रेरणा लेकर ठोस ईंधन का प्रयोग अग्नि-1 के दोनों चरणों में किया और ताप दाब से निपटने के लिए SLV-3 रॉकेट में लगे कार्बन आधारित सामग्रियों का यहां भी उपयोग हुआ। मिसाइल की सटीकता के लिए भारत की कई रक्षा एजेंसियों ने मिलकर कार्य किया और निरंतर कई प्रयासों की असफलता के बाद जनवरी 2002 में इसका पुनः परीक्षण हुआ, परंतु फिर से निराशा ही हाथ लगी। अपने अंतिम चरण में मिसाइल अलग न हो सकी थी, पर डीआरडीओ रुका नहीं और 9 जनवरी 2003 को हुआ अग्नि-1 का प्रथम सफलतापूर्वक परीक्षण, जिसकी रेंज थी 1200 किलोमीटर। यह सफलता इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण बनी क्योंकि 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निर्देश पर पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण से भारत अब पूरी तरह से परमाणु शक्ति बन चुका था। अग्नि-1 मिसाइल 1000 किलोग्राम परमाणु हथियार या अन्य विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत को अब परमाणु हथियार युक्त लंबी दूरी की मिसाइल शक्ति का दर्जा प्राप्त हो चुका था और भारत के दुश्मनों के लिए यह एक बड़ा संदेश था। भारत यही नहीं रुका, इसके बाद भारत ने अग्नि-2 और उसके बाद अग्नि-3 का 2007 में सफल परीक्षण किया, जिसकी रेंज पर पूरा पाकिस्तान और चीन का बीजिंग शहर आ चुका था। फिर 2011 में आधुनिक तकनीक पर बनी अधिक दूरी की अग्नि-4 और फिर अग्नि श्रेणी की अभी तक की सबसे उन्नत, सबसे तेज, अंतिम चरण में लगभग आवाज की गति से 24 गुना तेज, लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, दुनिया की सबसे तेज बैलिस्टिक मिसाइल में से एक। भारत की सबसे दूरी तक मारक क्षमता वाली 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी की ICBM 1500 किलोग्राम परमाणु हथियार युक्त अग्नि-5 मिसाइल का 2012 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसकी रेंज में पूरा चाइना है। खबर आई थी कि अग्नि-5 मिसाइल टेस्ट की हिंद महासागर से चाइना की नेवी कर रही थी। आगे 2024 में मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत अग्नि-5 में MIRV तकनीक का भी सफल प्रयोग किया गया, जिसका मतलब था कि एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना संभव। भारत से पहले यह तकनीक केवल 5 देशों के पास थी, जिसमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड और चाइना थे, जिसका अर्थ यह हुआ कि अग्नि-5 की गति और MIRV तकनीक ने इसे अभेद बना दिया। दुनिया में बनी अभी तक की कोई भी मिसाइल डिफेंस तकनीक इस गति की बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक सकती है। अग्नि-5 के निर्माण में कई वैज्ञानिकों के साथ टेसी थॉमस जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो कि अग्नि-4 और अग्नि-5 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी और मिसाइल टीम का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला भी। इन्हें दी मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत ने अग्नि प्राइम, जो कि अग्नि-1 और अग्नि-2 का उन्नत अवतार है, को 2021 में विकसित कर लिया है और अग्नि-5 के नए संस्करण का परीक्षण कर रहा, जिसमें नई तकनीक और नए हथियार जैसे अमेरिका का लगभग 14,000 किलोग्राम का GBU-57 दुनिया का सबसे ताकतवर बंकर विनाशक बॉम्ब, जिसे अमेरिका के B-2 बॉम्बर प्लेन से ही गिराया जा सकता है और हाल ही में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसे गिराया था। उसी प्रकार भारत का 7,500 किलोग्राम का बंकर विनाशक बॉम्ब होगा, जिसे अग्नि-5 पर लगाया जाएगा, पर इससे मिसाइल की रेंज पहले से कम हो जाएगी। 2016 में आई रिपोर्ट्स ये भी थी कि भारत अग्नि-6 पर कार्य कर रहा है और अग्नि-6 की रेंज अनौपचारिक रूप से 8 से 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है, जिसकी रेंज में अमेरिका भी आ सकता है। इसको लेकर अमेरिका फिर से भारत पर दबाव बनाना चाह रहा है, पर भारत न पहले रुका था न अब रुकेगा। ये थी भारत के उस सर्वश्रेष्ठ मिसाइल की कहानी, जिसे भारत की ढाल कहा जाए तो गलत नहीं होगा।